आरआरबी मेंस जीएस का पेपर कैसा रहा? किस सब्जेक्ट से आए कितने सवाल? पेपर टफ था या ट्रिकी था? और सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन ओरिएंटेड इस पेपर में आपने कैसा किया है? अगर ऐसे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर एग्जाम को टारगेट करना है तो जरूर यहाँ पे एनालिसिस देखिए, क्योंकि मेंस का जो जीएस पेपर होता है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, जहां आपको टिक करके आना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस पूरे जीएस के पेपर को आप कैसे देखते हैं या किस तरीके का पेपर रहा है, तो मेरे समक्ष यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका पेपर जो कि आरआरबी मेंस का जीएस का पेपर है। इस पेपर को ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सभी 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी आपको टिक करके आना थे, गोले भर के आने थे ओएमआर सीट में। सवालों की प्रकृति की बात करें तो आप इसे मॉडरेट पेपर कहते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आप जिस अभ्यर्थी का स्टैटिक अच्छा था वो यहां पर अच्छा स्कोर करके आया होगा और वहां पे अच्छे अंक भी लेकर आया है। क्या किसी तरीके के ऐसे प्रश्न है जो कि अनएक्सपेक्टेड आए हों? तो ऐसा नहीं है। पूरा पेपर अगर आप देखेंगे तो पेपर ऐसे बहुत सिंपल से प्रश्न हैं, जैसे करंट का ही उठा लीजिए। जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंदर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? करंट का वीडियो मैंने जो पढ़ाया था वहां पर आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कालक्रमानुसार, ये बताइए आपको जो सभाएं रही हैं, लीग रही हैं, उनका क्रम बताना है। ऐसे यहाँ पर आप प्रश्न, यहाँ पर जो रीजनिंग के मैथ क्वेश्चन है, या साइंस का ट्रांसफैट जो होता है वो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी? तो अगर आपका स्टैटिक पोर्शन और फैक्चुअल यहाँ पर पकड़ अच्छी थी तो आप इस जीएस के पेपर में अच्छा करके आ सकते हैं। बात करें अगर हम सब्जेक्ट वाइज कैसा रहा है, तो इसे हम 9 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हर सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके का आप डिमांड या पेपर की जो स्टैटिक पोर्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? साइंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक तरफ ग्रंथियां दे दी है, दूसरा स्थान वो कहाँ पे पाया जाता है, एक और फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक और है जो प्रदूषण के कारण जो होने वाले रोग है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, रिपीटेड एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके डोमिनियन स्टेट्स के आधार पे सत्ता का स्थानांतरण कैसे किया गया, 1947 में किसके द्वारा यहाँ पे ये बनाया गया था, कौन से सचिव यहाँ पे थे। तो ज्योग्राफी का भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे नदियां हैं उनकी उत्पत्ति स्थल को लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किसको मिली है? चाहे वो करंट का हो, ज्योग्राफी का हो, यूपी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, पॉलिटिक्स क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपको ज्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चन कहां से आए, तो उसके बारे में आपको अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, वन बाय वन अगर हम पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा जगह लेते हैं कि कहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, है ना। तो जैसे थोड़ा सा यहाँ पे जगह में मिली हुई है। ओवरऑल अगर पेपर को आप देखें, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री यहाँ पर प्रश्न आपको कैसा आया है? अगर इतिहास के पोर्शन को आप देखेंगे तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको जीएस में मिलता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। भूगोल की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर भूगोल को भी आप 20 से 22 क्वेश्चन आपको हैं, 20 अराउंड क्वेश्चन आपको भूगोल को भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आपको जैसे कि रीजनिंग का पोर्शन हो गया, रीजनिंग के भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमी के पोर्शन को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, एनवायरमेंट को भी लेकर के आप देखें, वहां आपको 8 से 10 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक थोड़ा क्वेश्चन आपको ज्यादा है, 10+ है, 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें साइंस को लेकर, साइंस देख लीजिए, साइंस एंड टेक को लेकर के वहां पर आपको 15 से 18 क्वेश्चन साइंस और साइंस जनरल साइंस को लेकर के आपको पूछा गया है। करंट को लेकर के अगर आप क्वेश्चन इसमें देखेंगे, करंट अफेयर्स भी आपको देखा है 15 से प्लस हैं आपको। यूपी स्पेशल को उठाकर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको 18 अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे तो ज्यादातर जो है बैलेंस एक पेपर है, बहुत ज्यादा किसी को वेटेज नहीं, किसी से 30-40 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हो, किसी से 5-10 क्वेश्चन है। अराउंड अगर हम देखें तो 10 से मिनिमम किसी से नहीं पूछा गया है, 10 से लेकर के 20 से 25 क्वेश्चन तक अराउंड आपको है। वेटेज की बात करें तो ज्योग्राफी को लेकर के और यूपी, इतिहास और साइंस जैसे हमेशा रहता है, वैसा ही कुछ पैटर्न इस बार के भी जीएस के पेपर में हमें देखने को मिला है। आपको ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी में ज्यादातर नदियां हैं, माउंटेन हैं, स्थल हैं, इस तरह क्वेश्चन है। हिस्ट्री के पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको मॉडर्न जो है हिस्ट्री है, स्वतंत्रता आंदोलन है, वो ज्यादा डोमिनेंट रहा है। एशियन और मिडवल से क्वेश्चन आपको कम आए हैं। पॉलिटी की बात करें तो वहां पे अमेंडमेंट्स हो गए, आपको संस्थाएं हो गए और इस तरीके की लीग इत्यादि को लेकर के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिला है।
इसी तरीके से आप बात करें भूगोल को लेकर के, नदियां हैं, खनिज संसाधन हैं, सिल्वर है, मिश्र धातु जैसी चीजें आपको देखें, वर्षा इत्यादि को लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस को लेकर के बात करें तो ग्रंथियां हैं, मानव से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं, चाहे वो उनकी ग्रंथियों को लेकर के हों, रोग को लेकर के हों, या फिर आपको बात करें कि किसी तरीके के फिजिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। केमिस्ट्री यहाँ पर आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। करंट को लेकर के देखा है तो सीधा से स्टैटिक बेस 2025 बेसिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2025 का अगर आप करंट पढ़ के गए हैं तो वहां पर आपको सीधा इसमें क्वेश्चन मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो करंट एस्पेक्ट को लेकर के क्वेश्चन है। सबसे पश्चिम पहाड़ियां जो हैं भूगोल को लेकर के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसी निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत आपको देखने को मिला है, तो सेंसस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी का बेस हम देख सकते हैं। खनिजों को लेकर के क्वेश्चन है, जो अगेन यहाँ पे ज्योग्राफी को लेकर के क्वेश्चन है। यूपी में देखिए जनजातियों को लेकर के भी क्वेश्चन है, जनगणना बेस आपको देखा जाए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें पेपर कैसा रहा, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने जीएस के पेपर में स्टैटिक पर फोकस किया है और लगातार रिवीजन अच्छा किया है, उनको यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने जीएस के में स्टैटिक किया हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वालिफाइंग यहाँ पर आपको जो होता है, जैसे कि आपको स्कोरिंग है, मेंस मेरिट आपको अच्छी यहाँ पर बन सकती है। और अब आपका जो समस्या यहाँ पर है सामान्य हिंदी के पेपर में है और निबंध के पेपर में अगर आप अच्छा करके आएँ, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा मैं टफ नहीं कहूँगा, पेपर बहुत सही आया है, स्टैटिक बेस्ड पोर्शन है, रिवीजन पे आपको बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फोकस रहना था। अगर आप ऐसा कर पाए हैं तो आपने इस जीएस के पेपर में बहुत अच्छा करके आए होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने चले गए हैं, या बहुत ज़्यादा जो होते हैं अपने आप को यहाँ से वहाँ तक चीज़ें थोड़ा सा पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल की स्टडी पे चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरओ की प्रिपरेशन करने के दौरान यूपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ समस्या आती है किस तरीके का पढ़ा जाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो सकती है। लेकिन अगर फैक्ट बेसिस है बहुत अच्छा रहेगा पेपर। और बाकी यहाँ पे अगर आप हिंदी और निबंध में अच्छा करके आते हैं तो इस साल के एग्जाम को क्लियर करने में से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ही यहाँ पर यूपी आरओ के साथ साथ हिंदी और निबंध का ऐसे एनालिसिस भी हम लेकर आएंगे कि आखिर ये पेपर कैसे आए हैं और आप यहाँ पर क्या करके आए हैं। बाकी कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस है। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे करा रहे हैं। मेंस की आंसर राइटिंग यूपीपीएससी का शुरू होने जा रहा है और ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार एग्जाम अपडेट और गाइडेंस के साथ तैयारी भी हमारे साथ मिलकर के करें। आज के लिए इतना ही। आप बताएं आपके लिए आरओ का जीएस का पेपर कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।